इच्छाधारी नागिन के ऐसा कहते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। तभी वह सारे शेर नागराज पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है जब एक लालची चुड़ैल इच्छाधारी नागिन से नागमणि हासिल करने के लिए उनके पीछे पड़ जाती है। चुड़ैल कहती है, रुक जा, कहाँ भागती है? आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज मैं तेरी जीवन लीला ही समाप्त कर दूंगी। आज तुझे यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। परंतु कुछ दूर पीछा कर वह चुड़ैल वहीं रुक जाती है और इच्छाधारी नागिन आगे निकल जाती है। चुड़ैल से जान बचाते हुए जब इच्छाधारी नागिन थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसे पत्थर पर बैठे साधु बाबा दिखाई देते हैं। साधु बाबा को देखकर इच्छाधारी नागिन उनके पास आती है और कहती है, साधु बाबा, मुझे बचाइए। वो लालची चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी हुई है और मुझे मारकर नागमणि हासिल करना चाहती है। मेरी रक्षा कीजिए। परंतु इच्छाधारी नागिन को क्या पता था कि जिससे वह बात कर रही है वह कोई साधु बाबा नहीं बल्कि वही चुड़ैल है जो साधु बाबा का रूप धारण करके बैठी हुई है। इच्छाधारी नागिन के ऐसा कहते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। आखिरकार नागिन, तू मेरे चंगुल में फंस ही गई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वह लालची चुड़ैल अपनी शक्ति से बहुत सारे जादुई शेर बना देती है। सारे जादुई शेर इच्छाधारी नागिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिस कारण इच्छाधारी नागिन वहां से भाग नहीं पाती है। और तभी इतने में वह लालची चुड़ैल इच्छाधारी नागिन पर अपनी एक भयानक शक्ति का वार करती है। वह शक्ति इतनी भयानक होती है कि इच्छाधारी नागिन वहीं मर जाती है। इच्छाधारी नागिन के मरते ही वह चुड़ैल नागमणि छीन लेती है। आखिरकार मुझे नागमणि मिल ही गई। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। अब मैं इस दुनिया में राज करूंगी, राज। हा 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 हा। उधर दूसरी तरफ गांव में बैठे साधु बाबा अपनी तंत्र विद्या से यह सारी घटना देख लेते हैं। अरे, यह तो अनर्थ हो गया। नागमणि गलत हाथों में चली गई है। मुझे नागमणि की रक्षा करनी होगी। मुझे यह सारी घटना गांव वालों को बतानी होगी। ऐसा कहकर साधु बाबा गांव वालों के पास आ जाते हैं और उन्हें सारी घटना के बारे में बता देते हैं। साधु बाबा की बात सुनकर गांव वाले कहते हैं, साधु बाबा, अब हमें क्या करना चाहिए? आप ही हमें कोई उपाय बताइए। साधु बाबा कहते हैं, गांव वालों, सबसे पहले तो हमें यह बात नागराज को बतानी होगी। उनके बिना हम उस चुड़ैल से नागमणि वापस नहीं ले सकते हैं। ऐसा कहकर साधु बाबा नागराज को आवाज लगाते हैं, हे नागराज, आप कहाँ हैं? जल्दी आइए, नागमणि पर संकट आया है। साधु बाबा की बात सुनकर नागराज उसी वक्त गांव में आ जाते हैं। साधु बाबा नागराज को सारी बात बता देते हैं। नागराज, हमें इसी वक्त गांव के कुल देवता नाग देवता के पास जाना होगा और उनसे सहायता मांगनी होगी, क्योंकि नागमणि मिलने से वह चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली हो गई है। ऐसा कहकर साधु बाबा, नागराज और सभी गांव वाले नाग देवता के पास पहुंच जाते हैं और नाग देवता से सहायता की गुहार लगाते हैं। नाग देवता खुश होकर नागराज को एक तलवार देते हैं। नागराज, इस तलवार से तुम उस चुड़ैल के सर पर वार करना। जैसे ही यह तलवार उस चुड़ैल के सर पर लगेगी, वह चुड़ैल उसी वक्त जलकर भस्म हो जाएगी। नागराज, अब विलंब न कीजिए और जल्दी जाइए। इससे पहले कि वह चुड़ैल नागमणि की सारी शक्तियाँ हासिल कर ले, आप उसे खत्म कर दीजिए। इतना सुनकर नागराज साधु बाबा और नाग देवता से आशीर्वाद लेकर वहां से चले जाते हैं और उस दुष्ट लालची चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। नागराज देखते हैं कि इच्छाधारी नागिन का शव भी वहीं पड़ा होता है और वह चुड़ैल नागमणि से शक्तियां हासिल करने के लिए यज्ञ कर रही होती है। नागराज कहते हैं, अरे मूर्ख चुड़ैल, बहुत हुआ तेरा ड्रामा। चुपचाप नागमणि वापस कर दे, अन्यथा मैं तेरी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगा। नागराज की बात सुनकर चुड़ैल अपने जादुई शेरों से कहती है, ऐ मेरे जादुई शेरों, जाओ और इस मनुष्य को खत्म कर दो।
तभी वह सारे शेर नागराज पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। नागराज उन सभी शेरों पर अपने सांप छोड़ देते हैं और उन शेरों को वहीं मार देते हैं। अपने जादुई शेरों को मरता देख वह चुड़ैल घबरा जाती है और तेजी से मंत्रों का जाप करने लगती है। ओम क्लीम क्लीम जाम चोम नमः। ओम क्लीम क्लीम छाम छुंडा नमः। ओम क्लीम क्लीम जाम नमः। तभी नागराज अपनी तलवार से चुड़ैल के सर पर वार करते हैं। तलवार लगते ही वह चुड़ैल वहीं मर जाती है और जलकर भस्म हो जाती है। चुड़ैल के मरने के बाद नागराज नागमणि की शक्ति से इच्छाधारी नागिन को वापस जिंदा कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।